गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 9। प्रश्नावली आपकी है 4.2, जिसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित विकल्पों में कौन कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। तो आपको दिया गया है एक रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का आपको हल निकालना है और बताना है कि इसका नंबर 1 कहा जा रहा है, एक द्वितीय हल है, केवल 2 हल हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसको हल करके आपको बताना है कि एक हल है या 2 हल हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो आपको इनके लिए विभिन्न मानों पर x और y के लिए मान ज्ञात करना है। तो दिया गया है y बराबर 3x प्लस 5, तो हमने रखा पहले y बराबर 0 के लिए। तो y का मान कितना रखना है? 0। तो y का मान 0 रखे तो y 0 बराबर 3x प्लस 5। इसको पक्षांतर करना है, इधर प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो गया आपका माइनस। तो -5 बराबर 3x या x बराबर -5/3। ये क्या है? इधर मल्टीपल है, पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा आपका? भाग हो जाएगा। तो x बराबर -5/3। तो आपने देखा कि x का मान कितना -5/3 और y का मान क्या है? 0। तो -5/3 कामा 0 समीकरण का एक हल है। अब इसी प्रकार आपने देखा यहाँ x बराबर 0 रखने पर, अब की बार x बराबर 0 रखा जा रहा है, तब y का क्या मान प्राप्त होता है? तो y बराबर 3, x के स्थान पर क्या लिखा जाएगा आपका? 0, क्योंकि x बराबर 0 रखने पर प्लस 5, तो 0 से मल्टीपल होगा, क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो y प्लस 0, तो y बराबर 5। तो यहाँ y बिंदु प्राप्त हुआ 0,5। ये समीकरण का एक हल है। अब इसी पर x बराबर 1 रखने पर, तो x का मान अब की बार 1 रखना है, तो y बराबर 3 इंटू x के स्थान पर 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 5, तो 3 का 1 में कितना हो गया? 3 प्लस 5, 5 3 8। तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? 8। तो 1,8, x का मान 1 और y का मान 8। तो ये भी समीकरण का एक हल है। तो आपने देखा कि भिन्न भिन्न मानों के लिए अलग अलग मान प्राप्त होते हैं। तो स्पष्ट रूप से x के विभिन्न मानों के लिए y का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। जैसे हमने x बराबर आपका क्या लिखा गया? 0 रखा गया, तो y का मान कितना आया? 5 आया। x का मान 1 रखा गया, तो y का मान कितना आया? 8 आया। तो यही बताया गया x के विभिन्न मानों के लिए y का भिन्न भिन्न मान प्राप्त होता है। इसलिए x का चुना गया मान y के साथ मिलकर दिए गए समीकरण का एक दूसरा और हल बनाता है। तो इस प्रकार 2 चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो यहाँ आपको ये विकल्प दिया गया है, अपरिमित रूप से अनेक हल। हाँ, ये आपका हुआ दूसरा प्रश्न संख्या 2। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। तो आपको समीकरण दिया गया है 2x प्लस y बराबर 7। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो दिए गए समीकरण को इस प्रकार लिखने पर, तो ये है y 2x प्लस y बराबर 7। तो हम इसको लिख सकते हैं y बराबर 7 माइनस 2x, x वाला पक्ष हम दूसरे तरफ कर देते हैं। तो ये आपका एक समीकरण प्राप्त हुआ y बराबर 7 माइनस 2x। तो हमें इसमें 4 हल प्राप्त करना है। तो सर्वप्रथम x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखने पर, तो y का मान जो मिलता है y बराबर 7 माइनस 2 इंटू x के स्थान पर 0, तो y बराबर 7 माइनस 2 0 0, तो y बराबर 7। तो आपका ये मान हुआ, इसलिए x का मान 0, y का मान 7, तो 0,7 समीकरण का एक हल है। समीकरण का एक हल है। अब इसी प्रकार आपको अगला बिंदु ज्ञात करना है। तो y बराबर x बराबर 1 रखने पर,
तो y बराबर हो जाएगा आपका 7 माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पर 1, तो y बराबर 7 माइनस 2 1 जा 2, y बराबर 7 माइनस 2, y बराबर 5। तो यह आपका दूसरा हल हुआ 1,5। x का मान कितना है 1, y का मान 5, तो 1,5 समीकरण का एक और हल है। फिर नंबर अगला, आपको x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर अब y का मान, तो y बराबर कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पर 2, तो y बराबर 7 माइनस 2 2 जा 4, तो y बराबर 7 माइनस 4 3। तो यहाँ ये मान प्राप्त हुआ समीकरण का, इसलिए 2,3, तो x का मान 2 और y का मान कितना है 3, तो 2,3 समीकरण का एक और हल है। अब अगला, अब x बराबर 3, 2 के बाद क्या रखेंगे 3, x बराबर 3 रखने पर तो y बराबर 7 माइनस 2 इंटू एक्स के स्थान पर 3, तो y बराबर 7 माइनस 3 2 जा 6, y बराबर 1, इसलिए 3,1, x का मान 3, y का मान 1 प्राप्त हुआ। समीकरण का एक और हल है, और हल है। तो हमें समीकरण के 4 हल ज्ञात करने थे, तो हमने 4 हल ज्ञात किया, एक ये दूसरा हल और ये तीसरा, ये चौथा हल हुआ आपका। ठीक इसी प्रकार आपको दूसरा खंड ज्ञात करना है, इसके लिए भी समीकरण के 4 हल ज्ञात करना है, तो इसे आपको स्वयं करना है। थैंक्स।